Bismillahirrahmanirrahim. Quadratic equation, chapter number 4. Objective mathematics for first year. मजीद बुक डिपो वालों की ये बुक परचेज कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा जी. इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा. ये इस बोर्ड में आया हुआ है भाई. अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है भाई. हमारे पास ये है, आपने इसका एल्सियम लिया. आपको पता है अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब का फार्मूला होगा अल्फा जमा बीटा का होल क्यूब माइनस सी अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. भाई अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब का फार्मूला होगा अल्फा जमा बीटा का होल क्यूब माइनस सी अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. भाई अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब का फार्मूला होगा अल्फा जमा बीटा का होल क्यूब माइनस सी अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. भाई अल्फा जमा बीटा होगा माइनस बी ओवर है, अल्फा इंटू बीटा होगा सी ओवर एच. भाई वैल्यूज पुट करें, अल्फा जमा बीटा की वैल्यू माइनस बी ओवर है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी ओवर है. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा भाई. अल्फा इसके बीटा इसके रूट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी ओवर है और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला सी ओवर है जी. फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस जी. इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस. भाई देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यू कैन राइट अल्फा जमा बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा. भाई अल्फा जमा बीटा का होल स्क्वायर यू कैन राइट अल्फा जमा बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा. भाई अल्फा जमा बीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा अल्फा जमा बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा. आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लगाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा. भाई अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब. ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है भाई. हमारे पास ये है अल्फा जमा बीटा होता है माइनस बी ओवर है, वी गेट 2 बाई सी. अल्फा इंटू बीटा होता है सी ओवर है, वी गेट 4 बाई सी. नो वी हैव दिस. आप एल्सियम लेंगे आएगा. अब देखें अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस सी अल्फा बीटा. भाई अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब का फार्मूला अल्फा जमा बीटा ये अगर खोलेंगे वो ही आएगा. आप अल्फा जमा बीटा की वैल्यू लगा देंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लगा देंगे. भाई अल्फा जमा बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लगा दें. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा जी -1. भाई आंसर क्या आएगा जी -1 जी. अल्फा जमा बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लगाएं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी -1. भाई हमारे पास आंसर क्या आएगा जी -1. भाई अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर. ये इस बोर्ड में आया हुआ है. भाई अल्फा जमा बीटा का फार्मूला होगा जी माइनस बी ओवर है. भाई अल्फा जमा बीटा का माइनस बी ओवर है, वो निकलेगा 2 बाई सी. और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होगा सी ओवर है, वो निकलेगा 4 बाई सी. आपने अल्फा जमा बीटा माइनस बी ओवर है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी ओवर है. वही फार्मूला यूज किया, अल्फा जमा बीटा बराबर माइनस बी ओवर है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी ओवर है. नाउ वी हैव दिस. एल्सियम लिया आगे जी. ये अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर होगा अल्फा जमा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. भाई अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर का फार्मूला होगा अल्फा जमा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा जी. आपने अल्फा जमा बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लगाई, इसको सिंप्लीफाई किया एंड वी गेट 5 ओवर 4 आंसर. इफ अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा. ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है. भाई नो प्रॉब्लम. अल्फा जमा बीटा का फार्मूला माइनस बी ओवर है. भाई अल्फा जमा बीटा का फार्मूला माइनस बी ओवर है, वी गेट दिस. और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला सी ओवर है, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला सी ओवर है एंड वी गेट 4 बाई 3. नाउ वी हैव दिस. एल्सियम लिया जी. अब ऊपर आ गया अल्फा के जमा बीटा के नीचे अल्फा बीटा जी. ये ऊपर आपने अल्फा जमा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा वाला फार्मूला लिख लिया. भाई अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर होता है अल्फा जमा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. अब आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लगाई, इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट -5 ओवर 3 -5 ओवर 3. भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट -5 ओवर 3 जी. सिर्फ ये याद रखिएगा अल्फा जमा बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा जमा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. भाई इसको खोलोगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर. आपने 2 अल्फा बीटा ऐड करके 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये अल्फा जमा बीटा का होल स्क्वायर बन गया -2 अल्फा बीटा एज इट इज जी. इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस, प्रूफ करना है कि इक्वल टू क्या 1 माइनस सी. ये इन बोर्ड में आया हुआ है. हमारे पास ये है अल्फा जमा बीटा का माइनस बी ओवर 8. भाई अल्फा जमा बीटा माइनस बी ओवर है एंड वी गेट पी. अल्फा इंटू बीटा का सी ओवर है एंड वी गेट माइनस बी माइनस सी. भाई अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी ओवर है, अल्फा इंटू बीटा का सी ओवर है. अल्फा जमा बीटा की वैल्यू आपने हासिल की पी और अल्फा इंटू बीटा का माइनस बी माइनस सी. नाउ वी हैव दिस. आपने क्या किया जी, अल्फा
एडिंग 1 2 कर दी, 1 2 को ऐड कर दें, या आपने ये बनाना है बेसिकली, तो आपने ये कैलकुलेशन मारी अपने बाय एडिंग 1 and 2 जी। तो भाई वी गेट दिस, तो ये माइनस सी आ गया जी। एडिंग 1 दो साइड कर दें, ठीक है जी। तो वी है 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, 1 माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो वही आ जाएगी। या ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप इसको ज़रूर देकर इसमें पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा जी। लेकिन ये कैलकुलेशन आपकी पर्सनल है, सिर्फ आपने दो चीज़ें कैलकुलेट करके रखनी, अल्फा जमा बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इसके बाद कैलकुलेशन खुद कर लें, लेफ्ट हैंड लेके उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, राइट आ जाएगी, या इन दोनों को ऐड के तरीके से हल कर लें, योर आंसर विल बी सेम जी। जी फाइंड condition that the root of this equation is double the other. By find the condition that one root of this equation is double the other. जी हमारे पास ये है, let one root of this equation is alpha, then other root का होगा 2 अल्फा। तो भाई अल्फा जमा 2 अल्फा क्या होगा जी, माइनस बी ओवर है। भाई अल्फा जमा 2 अल्फा किसके बराबर होगा, माइनस बी ओवर है जी। भाई अल्फा जमा 2 अल्फा किसके बराबर होगा जी, माइनस बी ओवर है। और यहां से आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा अल्फा इंटू 2 अल्फा सी ओवर है, तो हमारे पास ये आ जाएगा जी। भाई यहां से आपने अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर दी, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर निकलेगा, जिसमें प्योर पी और क्यू है। दिस इज द कंडीशन अंडर विच वन रूट इज डबल द अदर। भाई देखें, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज डबल द अदर। भाई आपने सूत्र निकालने के वन रूट जो है ना वो डबल द अदर है। इन बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। भाई आप एक रूट अल्फा रखें तो दूसरा क्या होगा, 2 अल्फा डबल है 2 अल्फा जी। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला अल्फा जमा 2 अल्फा बराबर माइनस बी ओवर है। बी की और ए की वैल्यू पुट की तो आपके पास यहाँ से अल्फा निकाल लिया, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा अल्फा इंटू 2 अल्फा सी ओवर है, हमारी वैल्यू निकली क्यू। तो 2 अल्फा स्क्वायर बराबर है क्यू, तो अल्फा की वैल्यू अपने यहाँ पुट की, क्योंकि आंसर में आपका ये जो अल्फा सपोज किया ना उसको नहीं आंसर में आना चाहिए था। तो ये आपका क्या होगा जी, तो आपका आंसर में वो नहीं आनी चाहिए। फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। भाई मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर, लेट अल्फा बी द रूट ऑफ दिस, देन अदर रूट विल बी 1 ओवर अल्फा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा अल्फा इंटू 1 ओवर अल्फा सी ओवर है जी। तो क्यू इज इक्वल टू 1, ये हमारी कंडीशन निकल आएगी। भाई जिस जो आपने सपोज किया ना अल्फा और 1 ओवर अल्फा, इसको आंसर में नहीं आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो ये हमारी कंडीशन होगी। If one root, if the roots of this equation differ by unity, proof ये करना है। P square is equal to 4qn plus 1। भाई let one root is alpha and other root का alpha minus 1। भाई दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा जी, 1 का होगा जी। भाई दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा जी, 1 होगा। If the roots of this equation differ by unity, इनके दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 1 आएगा जी। प्रूफ करना है ये जी, इधर देखिएगा, let one root is alpha, अदर रूट क्या होगा जी, अल्फा माइनस 1। तो आप सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे जी, तो क्या होगा जी, माइनस बी ओवर। तो आपका अल्फा यहां से निकल आएगी, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का होगा सी ओवर है, एंड वी गेट दिस। नाउ अल्फा की वैल्यू अब यहां पुट कर देंगे। भैया अल्फा की वैल्यू यहां पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे जी। हमारे पास अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, इसको आप इसमें पुट करें 1 में, तो आपके पास आंसर आएगा पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 4q। लेकिन ये बेसिकली आपको जो है ना वो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला अल्फा जमा बीटा फार्मूला माइनस बी ओवर है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी ओवर है। ये क्लियर हो, बाकी कैलकुलेशन आपकी अपनी है। नाउ डिस्कस दिस नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। बाय डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, आप इसको साथ कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0। भाई जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी और विदाउट एक्स का होगा सी। भाई एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी और विदाउट एक्स का होगा सी। भाई एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी और विदाउट एक्स का होगा सी जी। डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ए, बी और सी कैलकुलेट करिए। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला था बी स्क्वायर मनफी 4ac। भाई डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर मनफी 4ac। आंसर आएगा 13 जो पॉजिटिव है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, भाई अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो रूट्स का होगा इरेशनल एंड अनइक्वल। भाई रूट्स का होगा इरेशनल एंड अनइक्वल। भाई अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो और पॉजिटिव हो तो रूट्स का होगा इरेशनल एंड अनइक्वल। नाउ डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। वी गेट
इसके साथ कंपेयर किया, ABC कैलकुलेट किया, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला B स्क्वायर - 4AC, वही हल किया तो आंसर जाएगा विच इज पॉजिटिव। नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो वही रूट्स आर रियल अनइक्वल एंड इररेशनल। नाउ हमारे पास है इसकी रूट्स की नेचर निकालेंगे थे, शो दैट रूट्स हैज रियल रूट्स, बाय नो प्रॉब्लम। आपने ABC कैलकुलेट किया, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला B स्क्वायर - 4AC, वी गेट 1 विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड ग्रेटर देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, सो रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। भाई अगर परफेक्ट स्क्वायर है और ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स का होगा रियल, अनइक्वल एंड रैशनल, एंड अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल होगा, क्योंकि भाई इसका स्क्वायर रूट होगा तो 1 आएगा और 1 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा नहीं, तो रूट्स का होगा रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। जी, शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी रियल। भाई आपने साबित करना रूट्स क्या जी रियल हैं जी। आपने यहां से ABC कैलकुलेट किया जी, तो भाई डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला B स्क्वायर - 4AC, भाई डिस्क्रिमिनेंट होता है B स्क्वायर - 4AC, आपने BAC की वैल्यू रखी, हल करने के बाद वी गेट दिस। आप देखें ये पॉजिटिव है प्लस ये भी पॉजिटिव है, इनका सम भी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव से जरूर खाएगा, तो लिहाजा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा जी पॉजिटिव है, भाईजन डिस्क्रिमिनेंट क्या जी हमारा पॉजिटिव जी, भाईजन डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या जी पॉजिटिव जी, भाईजन डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या जी पॉजिटिव। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव निकले तो रूट्स का होंगे जी रियल, भाई रूट्स का होंगे जी रियल। आपने साबित करना है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, वो पॉजिटिव निकला, अगर पॉजिटिव है तो भैया अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो रूट्स का होंगे जी रियल, भाई अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा पॉजिटिव होगा तो रियल होगा। शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी रैशनल, भैया आपने साबित करना ये रैशनल है, भैया इन बोर्ड्स में आया हुआ है। आपने यहां से A, B और C कैलकुलेट किया, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला B स्क्वायर - 4AC, भाई डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला B स्क्वायर - 4AC, आपका आंसर आया परफेक्ट स्क्वायर। भाई अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स का होंगे जी रैशनल, भाई डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स का होंगे जी रैशनल, भाई डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स का होंगे जी रैशनल, भाई डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स का होंगे जी रैशनल जी। भाई शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रैशनल, वही क्वेश्चन है जी। भाई ABC कैलकुलेट किया, डिस्क्रिमिनेंट होता है B स्क्वायर - 4AC, भाई डिस्क्रिमिनेंट होता है B स्क्वायर - 4AC, ABC की वैल्यू रखी, भाई हमारा जो आंसर है वो P जमा 2Q का होल स्क्वायर। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स का होता है रैशनल, अगर रूट्स रैशनल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा। भाई अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स रैशनल होंगे, अगर रूट्स रैशनल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट का होगा जी परफेक्ट स्क्वायर, लिहाजा इसके रूट्स का होंगे जी रैशनल होंगे क्योंकि आंसर इज परफेक्ट स्क्वायर जी। शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इक्वल, अगर इक्वल हैं तो आपने ये साबित करना है जी। ये बहावलपुर में आया हुआ है जी। भाई आपने इसको स्क्वायर खोला, आपने प्योर क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर वाली लेदर एक्स वाली लेदर कांस्टेंट इकट्ठा कर दिया। भाई एक्स स्क्वायर के साथ ये होगा, एक्स के साथ बी होगा और विदाउट एक्स का होगा सी, एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी और विदाउट एक्स सी। ABC कैलकुलेट कर ली, क्योंकि यहाँ पे ABC का जिक्र है लिहाजा आपने कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी रख लिया। अब भाई रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट का होगा 0, भाई रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट का होगा 0। भाई उसने कहा ना रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इक्वल, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स इक्वल, और अगर रूट्स इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट 0। भाई अगर रूट्स इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 तो रूट्स का होगा इक्वल। आपने B स्क्वायर - 4AC रखा, भाई इसको सिंप्लीफाई किया, भाई A, B और C की वैल्यू पुट की, कैंसिलेशन के बाद वी हैव C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू 1 प्लस M स्क्वायर। भैया आपने ये साबित करना था ना, आपने C स्क्वायर बराबर है A स्क्वायर इंटू 1 प्लस M स्क्वायर शो करना था जी। भाई सॉल्व दिस सिस्टम जी, आपने इनको हल करना है। भाई एक ये है, एक ये, इसको 1 और 2, भाई ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक, ये छोटी है, ये बड़ी है। अच्छा ये हमारी जद्दत सारे काम किस तरह इसको हल करते हैं। भाई नो प्रॉब्लम, यहां से आपने y निकाला, 1 से आपने y निकाला, x भी निकाला जैसे, क्योंकि x निकालेंगे तो आंसर बटे में निकलेगा जी। आपने y निकाला, इसको इधर पुट करें जी। भाई जहां जहां y है वहां 2x - 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इन x मान जाएगी। भाई यहां से आप जोड़े बनाएं, यहां से आप क्या बनाएं, जोड़े बनाएं, फैक्टराइज करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, हमारी ये अपनी पर्सनल है जी। इसको हल करते x क्या होगा 11/5 और x निकलेगा 1, इसको वो जो थी ना 3 उसमें पुट करते हैं ताकि प्योर y निकले। जब x और y आएगा तो आप कॉम्बिनेशन होगा x, y, x, y। भाई पहले x लिखना फिर y और दरमियानी ब्रैकेट,
और सॉरी सबसे छोटी ब्रैकेट गोल ब्रैकेट इसको बोलते हैं, और उसके ऊपर दरमियाने वाली ब्रैकेट कट वाली ब्रैकेट। तो ये आपका सोल्यूशन सेट होगा। और अगर आपने चेक करना है योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, ये भी पॉइंट दोनों मसावतों को सेटिस्फाई करेगा और ये भी पॉइंट दोनों मसावतों को सेटिस्फाई करेगा। जी शो दैट सॉल्व दिस सिस्टम। भाई देखें ये हमारे पास एक 1 एक 2, भाई 1 से आपने x निकाल लिया, भाई अब x निकाल लो या y निकालो, ये हमारी पर्सनल है। भाई कुछ देखा कुछ स्टूडेंट x निकाल लेते हैं, कुछ y निकाल लेते हैं, कोई इसमें इख्तलाफ नहीं है, जिस तरह आपका मन करे कर लीजिएगा। इसको 3 कह दिया, इसको पुट इन 2, भाई पुट इन 2 किया तो हमारे पास प्योर y आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास लास्ट चीज बनी y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 13 इक्वल टू 0। हमने इसके जोड़े बनाए तो हमारे पास आ गया y प्लस 13 एंड y प्लस 1 इक्वल टू 0। भाई यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इस्तेमाल कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लें, कंप्लीटिंग इस्तेमाल कर लें या फैक्टराइजेशन कर लें, हर सूरत में आंसर का गज सेम होगा जी। तो भाई यहाँ से आपके y की जो वैल्यूज निकले इसको पुट इन 3 करें ताकि प्योर x निकले, प्योर x निकले। तो कॉम्बिनेशन का होगा x, y, कॉम्बिनेशन का होगा x, y जी। आपका x और निकला है जी, y आपका पास पहले मौजूद है, ये पेयर बना लें, पहले x फिर y ब्रैकेट फिर x y, छोटी वाली ब्रैकेट गोल वाली ब्रैकेट ऊपर बड़े वाला जी। अब है वर्ड प्रॉब्लम, कहते द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। ये इस बोर्ड में आया हुआ है। भाई एक नंबर को जी, भाई सम ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। भाई फर्ज कर लें एक पॉजिटिव नंबर x है, तो भाई आपका क्या होगा, इनका सम गिवन कंडीशन हमारे पास क्या जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 380। भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 380, इसको इधर लेंगे, इसके जोड़े बना लेंगे तो एक्स की दो वैल्यूज निकलेंगी, एक -20 एक 19। तो उसने कहा था सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, तो आपने पॉजिटिव नंबर लेना तो ज्यादा आप नेगेटिव को डिस्कार्ड कर दें, तो हमारा आंसर क्या होगा जी 19 जी। सो एज दी नंबर इज पॉजिटिव, सो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या होगा 19 जी। द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज दिस, फाइंड दी नंबर। भाई एक नंबर x है तो इसका रेसिप्रोकल का 1/x हमारे पास होगा 2605 जी। फाइंड दी नंबर जी। भाई आपने गिवन कंडीशन का भी x को 1/x के साथ जमा कर जाएगा जी। भाई इसको हल किया तो हमारे पास x की दो वैल्यूज निकलेंगे। देखें यहां से कैलकुलेशन करना, ये हमारी पर्सनल है जी। x की दो वैल्यूज निकलेंगे जी। ए नंबर लिहाजा आपका 5 और 1/5 आंसर, अगर इनको उधर अप्लाई करेंगे तो हमारा वही आंसर आएगा जी। ए नंबर एक्सीड इट्स स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट बाय 56, फाइंड दी नंबर। ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है जी। ए नंबर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट बाय 56, फाइंड दी नंबर। भाई ये नंबर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट बाय 56। भाई एक फर्ज करें नंबर हमारे पास x है, रिक्वायर्ड नंबर x है, देन x बराबर होगा √x प्लस 56, यानी कि यूं कह लें x माइनस 56 इज इक्वल टू √x, या कह लें x माइनस √x बराबर होगा 56। भाई x में से उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आंसर क्या होगा 56। तो आपने √x एक तरफ बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ, इसका स्क्वायरिंग किया, उसके बाद जोड़े छोड़ बनाए तो x की दो वैल्यूज निकलाई थी, एक 49 और एक 64 जी। ऑन चेकिंग इट इज फाउंड 64 इज अ रूट जी। भाई ये वाला उसको सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, लिहाजा ये आंसर 64 हमें सूट करता है, ये उसको सेटिस्फाई करता है, ये हमारा आंसर है। फाइंड टू कंसेक्टिव नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 132। भाई दो कंसेक्टिव आपने नंबर लेना है जिनका प्रोडक्ट है 132, तो ये इस बोर्ड में आया हुआ है, रावलपिंडी बोर्ड में। भाई आपने फर्ज कर लें एक नंबर x है और दूसरा क्या होगा x प्लस 1। भाई इक्वेशन एज पर कंडीशन, x को जब x प्लस 1 के साथ रख देंगे तो आंसर 132। भाई इसको हल करेंगे तो x की दो वैल्यूज निकलेंगे, एक -12 और एक 11। लिहाजा कंसेक्टिव रूट्स का -12 और एक जमा करेंगे तो -11, और इसमें जमा करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। क्योंकि उसने कहा द टू कंसेक्टिव नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 132। ये दो कंसेक्टिव नंबर इनको जरूर देंगे तो भी आंसर 132, ये दो कंसेक्टिव नंबर इनको प्रोडक्ट लेंगे तो 132। तो उसने यही कहा था फाइंड टू कंसेक्टिव नंबर हुज प्रोडक्ट इज 132, तो ये हमें सूट करता है जी। आयत नंबर 90 था 91 सूरह माइदा पारा नंबर 7। इसका खुलासा यूं है जी, इसका खुलासा यूं है, अल्लाह ताला ने इन आयात के जरिए मुसलमानों को खबरदार किया है कि बिलाशुबा शराब, जुआ, बुत और पांसे के खेल ये सब शैतानी काम है, सो इनसे बचते रहो ताकि तुम फला पाओ।
फिर फरमाया कि असल बात यह है कि बाज़ लोगों को शैतान ऐसे काम करवाने के लिए अपना हम नवा बना लेता है ताकि वो इनके दरमियान बुग़्ज़ और दुश्मनी डलवाए, उनको अल्लाह की याद और नमाज से रोके रखें। अल्लाह ताला ने फिर सवालिया अंदाज में ऐसे लोगों से कहा है, क्या वो इन चीज़ों से बाज आ जाएंगे? यानी लोगों को चाहिए कि वो शैतान को हमवा बनाने से बाज आ जाएं ताकि अल्लाह की याद और नमाज पढ़ने से गाफिल ना हो। जी खुलासे को वन अगेन रिपीट। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खबरदार किया है, बिलाशुबा शराब, जुआ, बुत और पांसे के खेल ये सब शैतानी काम है, सो इनसे बचते रहो ताकि तुम फला पाओ। फिर फरमाया असल बात यह है कि बाज़ लोगों को शैतान ऐसे काम करवाने के लिए अपना हम नवा बना लेता है। बाज़ लोगों को शैतान ऐसे काम करवाने के लिए अपना हम नवा बना लेता है ताकि वो उनके दरमियान बुग़्ज़ और दुश्मनी डलवाए और उनको अल्लाह की याद और नमाज से रोके रखे। अल्लाह ताला ने फिर सवालिया अंदाज में ऐसे लोगों से कहा, क्या वो इन चीज़ों से बाज आ जाएंगे? यानी लोगों को चाहिए वो शैतान को हमवा बनाने से बाज आ जाएं ताकि अल्लाह की याद और नमाज पढ़ने से गाफिल न हो। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।